वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क से वापसी के बाद मुतहरिक हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ अंडरपासिस में बारिश के पानी का निकास न होने पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मॉडल टाउन में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, CEO LWMC और MD वासा की आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हालिया बारिशों के पेश नज़र निकासियाब के हवाले से ब्रीफ किया है, जबकि तमाम मुतल्लिका अफसरान को ईद पर मुतहरिक रहने की हिदायत की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क से वापसी के बाद मुतहरिक हैं। शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस में बारिश के पानी का निकास ना होने पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मॉडल टाउन में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, CEO और LWMC MD वासा की आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हालिया बारिशों के पेश नज़र निकासी आब के हवाले से ब्रीफिंग। तमाम मुतल्लिका अफसरान को ईद पर मुतहरिक रहने की हिदायत। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। लाहौर के लारी अड्डों पर परदेसियों का रश। परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त बादामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे कि आप जानते हैं, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, हर एक की कोशिश होती है कि अपने घर वालों के संग अपने प्यारों में जाकर जो ईद की खुशियां मनाई जाएं। एक बाय नेचर एक फितरत ऐसी इंसान की होती है कि अपने घर वालों के साथ जाके खुशियां मनाने का जो है मजा ही अलग होता है। जैसे ईद नजर आती है, ईद करीब आती है, हमें लारी अड्डों पर और स्टेशन के ऊपर जो है अच्छा खासा हजूम देखने में आता है लोगों का, जो कि अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने आबाई इलाकों की तरफ जो है सफर शुरू कर देते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने आबाई इलाके की तरफ जा रहे हैं, अपने आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। जब बताइएगा, आप अपने आबाई शहर में जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, क्या तासुरात हैं आपको, किस तरह ईद मनाने का मंसूबा आपका? जी बिल्कुल, हम अपने आबाई गांव फैसलाबाद जा रहे हैं। वहाँ पर क्योंकि बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने का अपना मज़ा होता है। और यहाँ तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे हो गए हम यहाँ पर आए हैं, हमें बस भी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से हम क्योंकि मज़ा तो अपने बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ ईद मनाने में आता है। वहाँ कुर्बानी करेंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे, दूसरे दोस्तों से वगैरह। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, कुर्बानी करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। रश इतना है कि बस के लिए भी इंतजार करना पड़ा है। एक और शहर मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा, अपने भाई इलाके में जा रहे हैं आप, तो किस तरह से ईद मनाएंगे आप ईद की? ये अपने बहन भाई से मिलेंगे, जाके उनसे ईद मनाएंगे और कुर्बानी करेंगे। ईद की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे, यार दोस्त से मिलेंगे और इंजॉय करेंगे। तो क्या फैमिली के बगैर ईद मनाने का मजा नहीं आता? जो फैमिली के साथ ईद मनाने का मजा है वो बाहर इलाकों में नहीं मनाया, मतलब वो बाज़ इलाकों में नहीं मनाया जाता। जिस तरह यार दोस्त जो वहाँ पर अपने रिश्तेदार होते हैं, इकट्ठे होते हैं और गले मिलते हैं, एक दूसरे से ईद मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। और जो दूसरे शहरों में मज़ा नहीं है, जो अपने आपस में जो अपने रिश्तेदारों के साथ मनाने का मज़ा है, जो बाहर नहीं है किसी के साथ। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि जो मजा अपनों के साथ ईद मनाने का है वो किसी और शहर में जाकर नहीं आती है, किसी और के साथ नहीं आता। अपनों के साथ ईद मनाना, गेट टुगेदर्स करना और हल्ला गुल्ला करना लोग कहना है कि जरूरी होता है ईद पर, इसलिए अपने आबाई इलाकों की तरफ जो है सफर शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग भी अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं, खैर आफियत के साथ जो है अपने इलाकों में पहुंचकर ईद की खुशियां जो है अपने प्यारों के संग मनाएंगे। बहुत शुक्रिया मुबीन। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेताब हो गए। परदेसियों की बड़ी तादाद ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर टिकट के हसूल में मुश्किलात का सामना है। देखिए फाहद अमीन की रिपोर्ट। ईद का मज़ा तो अपनों के साथ है। परदेसियों की बड़ी तादाद की लाहौर से अपने आबाई इलाकों को रवानगी। शहर के बस अड्डों की तरह रेलवे स्टेशन पर भी इंतहाई रश। कुछ को टिकट मिल गया, लेकिन ज्यादातर हुए परेशान। किसी की बुकिंग न हुई तो किसी को ओपन टिकट न मिला। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान से मुसाफिर हुए अलहदा परेशान। ट्रेनें नहीं है, ट्रेनों में कोई निज़ाम भी से ठीक नहीं है, ना कोई फ़ैन चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। बहुत ही हालात ख़राब हैं। सारे अड्डों पे गए, ठीक है, उनके बाद टिकट हमें कहीं से भी नहीं मिली। परदेसियों की परेशानी की खबर रेलवे के आला हुकाम तक पहुंची तो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। लाहौर फैसलाबाद हमारे मेजर स्टेशन हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चक्कर लगाते रहेंगे, हमारी टीम्स चक्कर लगाती रहेंगे। मुसाफिरों को अगर कोई इशू आता है, कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू आता है या कोई भी चीज़ आती है, तो उसका हमारी कोशिश होगी कि देर एंड देन वहाँ पे उसको हल किया जाए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। ताहम ट्रेनों की आमद और रवानगी घंटों ताखीर का शिकार। ईद उल अज़हा पर ट्रेनों में निकास के अमल को बेहतर बनाने का मंसूबा। वासा ने LWMC शहरियों को ट्रेनों में अलाइशें फेंकने से रोक दिया। वासा ने O&M डायरेक्टर्स के लिए सेवरेज से मुतल्लिक SOPs जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबदीन से। कहिएगा।
ईद उल अजहा पर ड्रेनों में निकासी आब के अमल को बेहतर बनाने के हवाले से वासा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों में वासा को ईद उल अजहा पर ये शिकायत मसूल हो रही थी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और आवाम की जानिब से जो बड़े नाले और ड्रेनें हैं उसमें अलाइशें फेंकी जा रही हैं, जिसकी वजह से बेशतर जो बड़ी ड्रेनें थी वो चौक हो गई। तो इस दफ़ा वासा ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया को नालों में अलाइशें फेंकने से रोकने पर सख्ती से अमल दरामद करने की हदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ ईद उल अजहा पर वासा के O&M के डायरेक्टर्स के लिए सीवरेज से मुतल्लिक SOPs भी जारी कर दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स जो जानवरों की अलाइशें हैं वो ड्रेनों में फेंक रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतल्लिका थाने में इस्तगासा भी दिया जाए। इसके अलावा ईद उल अजहा के मौका पर सीवरेज को ओवरफ्लो से होने से बचाने के लिए जो ड्रेनों की डिसिल्टिंग है। ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। ईद उल अजहा के करीब आते ही मनावा मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडी आने वाले शहरियों का कीमती ज्यादा होने लगा शिकवा। महंगाई के बायस ज्यादातर शहरी छोटे जानवर खरीद रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनावा मवेशी मंडी में। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वैसे वैसे खरीदारों का रश तो बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जानवरों की कीमतें भी अरूज पर दिखाई दे रही हैं। आप मेरे पीछे ये भैंसा खड़ा हुआ देख रहे हैं, पिछले साल यही भैंसा जो था वो तकरीबन इतनी ही वजन का भैंसा 2 लाख 2.5 लाख रुपए में आमतौर पे मिल जाता था, लेकिन अब इसकी क्या कीमत है, इसका मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कीमत है इसकी? इसका कीमत जी 4.5 लाख रुपया है जी। यार 2 लाख रुपया दे, हमें दे दो। ये नहीं होता जी, क्यों नहीं होता, क्या वजह है? क्योंकि पहली खरीदार जो है वो भाई 1000 रुपया किलो तो गोश्त बिक रहा है, 800 तो आम बिक रहा है, 1000 रुपया लाहौर में बिक रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक पहली महंगाई है, आपने खुद बात की है, जो खरीदार यहाँ पे लेने के लिए आ रहा है उसने भी तो खरीदना है, उसने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। पीछे से नहीं मिलता इतने का, पीछे से नहीं मिलता। 3,80,000 का खुद खरीदा हुआ है। कितने दिन हो गए इसको लेके यहीं पे खड़े हो? अभी 20 दिन हो गए इसको खड़े हुए थे। 20 दिन हो गए नहीं खरीदा गया, तो अब आगे भी 2 दिन रह गए ईद में। 4-25 लग रहा है इसका, 2 दिन लग रहा है, 4-25 लग रहा है। इधर आन के हमें कमेटी वाले बहुत तंग कर रहे हैं, जानवर भी ले गए और आदमी उठा के ले गए हमारे। आज बिल्कुल, इसका मालिक जो था वो हमारे साथ मौजूद था। एक मिसाल के तौर पे ये भैंसा अगर इसका 4.5 लाख रुपए इसकी कीमत है, तो जो नॉर्मल बड़ा बैल है वो कितने का आएगा? वो उसकी कीमत जो है वो 5 या 6 लाख से नीचे की नहीं बताई जा रही। इसी तरह यहाँ पे जो छोटी जानवर हैं जो कि मेरे साथ कुछ खड़े हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह के छोटे जानवर जो हैं उनकी कीमत भी जो है वो लाखों के अंदर बताई जाती है। जब खरीदार यहाँ पे पहुंचता है, रेट पूछता है, तो जितना मुतालबा उसके सामने किया जाता है वापस घरों को ही जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि खरीदार तो मार्केट में नजर आते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत कम नजर आते हैं। 2 दिन रह गए हैं और खरीदारों का यही कहना है कि 2 दिन रह गया, हो सकता है कि चांद रात को जानवरों के रेट कम हो जाए और वो अपनी सुन्नतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा पर सजने संवरने के लिए खवातीन ने इचरा बाजार का रुख कर लिया। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की खरीदारी में मसरूफ। दूसरी जानिब दुकानदार भी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। तफसीलात क्या है, सामिया सईद से जानेंगे। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यही देखा जा रहा है कि बाजारों में जो रश है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर खवातीन का जो है वो अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ खवातीन, यहाँ पर बच्चे भी जो है वो अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ मर्द हजरात मवेशी मंडी का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं खवातीन जो है उन अपने जोड़े देख रही हैं, चूड़ियाँ देख रही हैं और जूते देख रही हैं ताकि ईद पर जो है वो खूबसूरत दिखाई दे। मेरे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीद रही हैं? जूते खरीद रहे हैं, जूते लेने आए हम ईद के लिए। अच्छा, बड़ी ईद पर तो यही देखा जाता है कि बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद पर जो खवातीन होती हैं वो जब गोश्त कटता है उसकी तैयारियों में लग जाती हैं, बनाने में लग जाती हैं। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर जूते देख रही हैं। की खुशी तो होती है ना सबको और खरीदो फरोख्त भी करनी चाहिए। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद की खुशी तो सबको होती है तो खरीदो फरोख्त भी करनी चाहिए। यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर बेच रहे हैं और सेल किस हिसाब से हो रही है? रश तो बिल्कुल भी नहीं है और जो सी कीमतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने ना काम है ना कुछ है, उसमें से हम ये जो सा माल है ना इसको हम सेल बेस पे निकाल लीजिएगा।
जो यानी कि जितने का मार्केट से आया उससे 10-20 रुपये ऊपर रख के बस निकाल रहे हैं कि कस्टमर भी ले जाए, अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और पैसे भी थोड़े रिकवर हो जाए। काम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई के बाइस जो काम है वो रुकता हुआ ही नजर आ रहा है। हमेशा हर ईद पर यही देखा जाता है कि बाजारों में जो है वो अच्छा खासा रश लगा रहता है, लेकिन इस बार महंगाई के बाइस जो है वो इतना रश नहीं लगा हुआ, इसीलिए दुकानदारों। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज की टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम जारी है। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का जफर अली रोड के करीब नाके का दौरा, ETO इंस्पेक्टर और सिपाहियों को कैश इनाम दिए गए। तफसीलात जानते हैं राहील अली से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। राहील, बताइएगा। महकमा एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स डिफॉल्टर और अनरजिस्टर्ड गाड़ियों से रिकवरी के हवाले से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए थे, जहाँ पर पूरा महीना तकरीबन रिकवरी मुहिम जो है वो जारी रही। और इस हवाले से महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच लाहौर ने अपना हदफ भी जो है वो हासिल किया। और इसी हवाले से डीजी एक्साइज ने लाहौर के नाकों का दौरा किया और जिम खाना के सामने जो नाका लगाया गया था वहाँ पर जो है वो ETO और जो इंस्पेक्टर मौजूद थे उनको नकद इनाम भी जो है वो दिए गए हैं। जो ETO हैं उनको कितना इनाम मिला है, इंस्पेक्टर को कितना इनाम मिला है, हमारे साथ मुख्तलिफ ETOs मौजूद हैं। ETO अब्दुल वहीद हैं, नदीम है, उनसे बात करते हैं। डीजी साहब ने हमें जी इन्वेलप दिए हैं, अभी मैंने तो खोला नहीं, लेकिन 10,000 और हमारे इंस्पेक्टर सावान को भी 10,000 और कांस्टेबल जितने भी मुलाजम हैं सबको उन्होंने यानी इन्वेलप दिए। उसमें अच्छा नाम है, और नाम नहीं बस ये एक इनकरेज है हमें किया उन्होंने। हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी साहब, DG साहब, खासकर आसिफ साहब की मुशावरत से उनकी कमांड में हमने काम किया और बिफोर टाइम टारगेट अचीव किया। अच्छा ये बताएं कितनी रिकवरी की गई? आज भी नाका लगाया गया है तो कितनी को रिकवरी हुई है? आज तकरीबन 25 लाख रुपए हमने रिकवर किया है। विंडो पे कलेक्शन की है, गाड़ियाँ न्यू रजिस्ट्रेशन की हैं। जो हम बंद करते हैं ना वो गाड़ी, आप ये देखें बंद की हुई है गाड़ी, या अनरजिस्टर्ड है व्हीकल। लेकिन असल बात जो है, जो आज का इवेंट है उसके सिलसिले में DG साहब के हम ख़ास तौर पर मशकूर हैं। ये इनाम जो होता है ना सर, ये तो 1 रुपये का मान नहीं होता। मैंने तो कहा था कि खाली लिफाफा भी दे जाए ना आप, तो वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम होगा। खाली लिफाफा भी मिल जाए तो काबिल एहतराम है, क्योंकि यही जो है वो चीज़ें जो अमला है उनका जो है हौसला बुलंद करती हैं। इधर ख़वातीन जो है वो इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं, ख़वातीन का अमला भी मौजूद है। गाड़ियाँ जो है वो रोकी जा रही हैं। आज जो है वो 8 बजे तक जो है वो एक्साइज के दफातर भी खुले रहेंगे ताकि लोग अपना टोकन टैक्स जमा करवा सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फंड्स मिलने के बावजूद पंजाब के थानों की हालत न बदली। पंजाब में मुतअद्दिद थानों की इमारतें बोसीदा। थाना नवा कोट की बोसीदा इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया है। मलबे तले दबकर फ्रंट डेस्क का एक मुलाजिम जख्मी हो गया है, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि फंड्स मिलने के बावजूद पंजाब के थानों की हालत न बदली। पंजाब में मुतअद्दिद थानों की इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं। थाना नवा कोट की बोसीदा इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर फ्रंट डेस्क का एक मुलाजिम जख्मी हो चुका है, जबकि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमाए मशाइख के वक्त की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई है। वक्त के क़याम अमन, पुलिस फोर्स की वेलफेयर और इस्तेगाद कार में इजाफे के लिए IG पंजाब के इक़दाम को सराहा है। वक्त ने पंजाब पुलिस के शोहदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस ने उलमाए कराम को CPO की शोहदा और गाजियों, वाल और मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमाए मशाइख के वक्त की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई है। डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी की ज़ेर क़यादत आए वक्त में अलामा मोहम्मद रशीद तराबी, मुफ्ती इमरान हनफी, मौलाना मोहम्मद असलम नदीम, हाफिज सदाकत अली, कारी खालिद महमूद, पीर माज़ मुस्तफ़ा समेत दीगर उलमाए कराम शामिल थे। एडिशनल IG तारक अब्बास कुरैशी, एडिशनल IG ऑपरेशन शलाला सुल्तान, DIG एस्टेब्लिशमेंट ज़ीशान असगर और AIG ऑपरेशन डॉक्टर असद एजाज भी शरीक थे। उलमा मशाइख ने अमन व अमान के क़याम और पुलिस फोर्स के वेलफेयर और दीगर कामों के हवाले से IG पंजाब के इक़दाम को सराहा। शोहदा कराम के बच्चों की तालीम, सेहत, अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम काबिल सताइश हैं, ऐसा कहना था उलमा कराम का। पाकिस्तान में कौमी यकजहती और जो हमआहंगी के फ़रोग में उलमा का किरदार काबिल सताइश है, ऐसा कहना था IG पंजाब का। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन बरकरार रखने में उलमा कराम बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई है। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने 5 जुलाई तक FIA को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल ने परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है।
वकील ने बताया कि परवेज लाई का जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील के मुताबिक अब परवेज इलाही से कोई तफ्तीश नहीं करनी है, इसलिए उन्हें जेल में रोकने का कोई जवाब नहीं है। वकील ने इस्तदा की कि रकम की मशकूक मुंतकली के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब FIA ने इसी मुकदमे में जिस्मानी रिमांड ना देने के इकदाम को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत के वजीर आजम के बयान पर किसी ने इसको जवाब नहीं दिया। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी गई। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। जिनाह हाउस हमले समेत 3 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी अपने खिलाफ मुकदमात में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आजकल वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ हो रही है। दुबई की बैठक के चर्चे हैं, मुआशी हालात पर किसी की नजर नहीं। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। सफबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सफबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की भी अस्करी टावर हमले में अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को ज़बरदस्ती किराए पर लेने से रोक दिया है। अदालत ने करार दिया कि किराए पर देने के लिए इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड में किसी किस्म की नई तामीर व मुरम्मत नहीं की जाए। देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को जबरदस्ती किराए पर लेने का मामला। जस्टिस शाहिद करीम ने पैक के सदर काशिफ शहजाद और असातिज़ा की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर समाअत की। असातिज़ा की तरफ से मियां दाऊद एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर तलीमी बोर्ड ने 26 जून को इजलास बुलाकर इम्तिहानी सेंटर को किराए पर देने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। इजलास के मीटिंग मिनट से साबित होता है इम्तिहानी सेंटर गैर तालीमी मकासद के लिए किराए पर दिया जा रहा है। सेंटर को किराए पर देने से पहले लाहौर बोर्ड के पैसों से तज़ीन व आराइश की भी मंजूरी दी गई। वकील ने नुक्ता उठाया, तुलबा की फीसों से इकट्ठा किया गया पैसा गैर तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निगरान पंजाब हुकूमत इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को जबरदस्ती किराए पर ले रही है। निगरान हुकूमत के दौर में कोई भी महकमा मुस्तकिल नोयत का कोई फैसला नहीं कर सकता। इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड की इमारत को किराए पर देने से लाखों तुलबा के तालीमी हकूक मुतासिर होंगे। लिहाजा अदालत इम्तिहानी सेंटर की इमारत को किराए पर देने का इकदाम गैर आईनी करार दे। इम्तिहानी सेंटर की इमारत को सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को जबरदस्ती किराए पर लेने से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड में किसी किस्म की नई तामीर व मुरम्मत न की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट का सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ दायर दरखास्तों के हवाले से बड़ा फैसला जारी। अदालत ने सुपर टैक्स साल 2022 के निफाज को कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 350 से ज़ायद दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसले में सुपर टैक्स को कानूनी करार दिया। अदालत ने बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स का रेट 10 से कम करके 4% कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने सुपर टैक्स के नफाज को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी और FBR के वकला की जानिब से दरख्वास्तों की मुखालिफत की गई। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दफ़ा 4C फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत सुपर टैक्स का निफाज किया गया। सुपर टैक्स का इतलाक साल 2022 पर नहीं हो सकता।